में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, मेरा प्रश्न है कि हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो ये हमारे पुराने कर्मों का फल होता है या प्रभु की कृपा इस जैसे मनुष्य देह मिलना, ये हमारे पुराने कर्मों का फल नहीं होता है, कृपा से होता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कोई कारण नहीं, अपार करुणा वरुणा ने भगवान ने अपनी कृपा से मुझे मनुष्य शरीर दिया। अब मनुष्य शरीर के बाद जो हमारा परमार्थ बनता है वो सत्संग से बनता है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग भी नहीं मिलता। तो मानव देह भी भगवान की कृपा से मिला और सत्संग भी भगवान से कृपा से मिला। और हम जो नाम जप कर रहे हैं, मान लो श्री हरिवंश, राधा कृष्ण हरि राम, तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं उनका तो प्राण हरिवंश नाम है। कह रहे हैं हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। बोले हरिवंश की कृपा से ही आपके मुख से निकल सकता है हरिवंश। कृष्ण कृपा है तो कृष्ण बोल सकते हो, राधा कृपा है तो राधा बोल सकते हो, नहीं तो जबान से राधा भी नहीं बोल सकते। तो मतलब मुझे लगता है सब कुछ कृपा से हो रहा है। गुरुदेव, तो ये कृपा उस टाइम क्यों नहीं की जब मैं राक्षस प्रवृत्ति में बना हुआ था? अनंतों बार तुम पर कृपा हुई, लेकिन तुमने हर बार कृपा की अवहेलना की। पहली बार थोड़ी मनुष्य बने हो, अनंतों बार तुम्हारे ऊपर कृपा हुई, लेकिन हम कृपा की अवहेलना करते हैं। क्या करते हैं कि मनमानी आचरण करके भगवान से विमुख होकर जब पापाचरण करते हैं तो फिर हमको सिस्टम में जाना पड़ता है। जैसे पिता चाहता है कि हमारे पुत्र को कष्ट ना हो, पर उसने 302 कर दिया है। अब वो प्रयास हर करेगा लेकिन 302 से बचा नहीं पाएगा। वो जेल में सुविधा दिलाना चाहेगा, वो सब व्यवस्था, लेकिन पक्का हो चुका है इसलिए उसको केस लगेगा। तो भगवान हम पर बड़े कृपालु हैं, पर हम ऐसे आचरण कर देते हैं कि हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर भगवान कृपा किए, फिर मनुष्य बनाया। तो आप पीछे की छोड़ो, आपकी संभाल लो, अब की बार संभाल लो कि अब की बार नहीं था कि मेरे ऊपर कृपा करे। नहीं, उनकी कृपा सहज होती है। अपने बेटे पर कृपा कोई लायकात देख के थोड़ी होती। अपना बेटा, इसलिए भगवान सब मम प्रिय सब मम पुजाए भगवान करे। इसलिए खूब नाम जप करो, पीछे के छोड़ो, अब की बार चूक ना पड़े। अब हम अपने प्रभु के पास पहुंचे, कृपा हो गई है, अब हम कृपा का अनादर ना करें, खूब नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। जब हम भगवान की कृपा का अनादर करते हैं, भगवत विमुख आचरण करते हैं, तो वही कृपालु कृपा करके दंड विधान करते। तिनका काल रूप में भ्राता, भगवान का वो भयानक फिर रूप धारण कर, फिर वो कहते त्रायमंत, बोले आ जाओ, हम तो तुम्हें पहले स्वीकार किए हुए थे। इसलिए हमें चाहिए कि ये जन्म हम पर जो कृपा हुई है, हम मनमानी आचरण ना करें, भगवान से विमुख आचरण ना करें। नहीं, वही भगवान गुस्सा वाला रोल करेंगे फिर तो गुस्सा वाला रोल हम नहीं सह पाएंगे। उनकी गुस्सा बड़ी विचित्र विचित्र है। अच्छा, वो अविनाशी है, जानते हैं कि मेरा अंश जीव अविनाशी, उसको कष्ट होना नहीं, इसके कपड़े में कष्ट होना है। ये कपड़े ही तो है शरीर, और हम कपड़े को मैं माने हुए हैं। तो फिर भगवान जैसे कहते दया, तो उनके अंदर भी इस बात की दया नहीं होती। कपड़ा फाड़ने में उनको कोई भय नहीं, क्योंकि जानते हैं वो ये कोई सच्चिदानंद नहीं है, ऐसे ये कपड़ा है, बसांस जीर्णान यथा विहाय। तो इसलिए कहीं वो ऑपरेशन वाला विधान न रख दें। तो अपने को भगवान की प्रतिकूलता से डरना चाहिए कि भगवान के प्रतिकूल आचरण करेंगे तो फिर कोई ऑपरेशन वो रच देंगे, और उनका ऑपरेशन रचा बहुत है, भयंकर होता है। फिर जिंदगी में उस गली में नहीं जाओगे जिस गली के लिए वो रोक देंगे। ऐसा है उनका खेल। ऐसी व्यवस्था रचेंगे ना कि आप अपने आप उस गली नहीं जाओगे। बहुत भयावह रूप रख भगवान रख लेते हैं। इसलिए भगवान की आज्ञा में चलो, डरते रहो कि भगवान की प्रचंड माया हमें कहीं भगवान से दूर न कर दे, और नाम जप करते रहो, देखो आप विजय प्राप्त कर लोगे। नाम जप न छूटे तो हृदय की शीतलता बहुत सुरक्षित रहेगी। नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन भगवान का नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, बुरे आचरण ना करो, अभी आनंदित रहोगे। मनुष्य जीवन बड़ा देव जीवन है, बड़ा आनंदमय जीवन है। पशु पक्षी बेचारे जैसा भोग हुआ वैसा उनको भोगना पड़ता है। अपने को अगर भोग भी आता है तो देखो अस्पताल है, नाना प्रकार की औषधियां। अब पशुओं को कहाँ जो जंगलों में सड़ रहे हैं, उनको क्या कौन औषधि दे रहा है। इसलिए मनुष्य जीवन में नाम जप करते हुए भगवान की अवहेलना ना करे तो इसी जन्म में पार हो जाए। पर हम लोग बहुत बार भगवान की कृपा की अवहेलना कर चुके, अब की बार संभल जाए तो बहुत आनंद हो जाएगा। गुरुजी, मैं शराब पीता था और मांस भी खाता था, पर जब से आपको सुन रहा हूँ, जिन जो हाथ शराब के गिलास उठाते थे उन हाथों में आपने माला पहना दी। बहुत कृपा है जी, बहुत ठाकुर जी की कृपा थे उस मुंह में अब चरनामृत जाता है। प्रभु जी, 30 साल बर्बाद हो गया मेरे। नहीं, खूब आनंद से चलो, को जो चूक हो गई। देखो, चूक का बार बार स्मरण करना भी गलती है। भाई हमारा समय बैक वाला तो गया, अब वर्तमान के समय को बैक का चिंतन करके क्यों हम उसको खराब करें। वर्तमान में हम राधा राधा बोलते, जो हो गया सो हो गया। इस समय को हम सार्थक, एक सेकंड हमारा राधा,
ये तो सार्थक हो गया। अब एक सेकंड बैठे सोच रहे मैंने ये किया तो वो भी सेम, वो तो खराब हो ही चुका था, वर्तमान भी हमारा खराब हो रहा है। हमको चाहिए वर्तमान को संभालना चाहिए, वर्तमान में राधा राधा राधा। अब पीछे की जो बात हुई छोड़ो, अब लो नशानी हम ना नशा। गुरु जी सारे दोस्त भी छोड़ चुके हैं मेरे, सारे दोस्त छोड़ चुके हैं। जब से आपको सुनता हूँ आपके दिए हुए रास्तों पे चल तो सारे दोस्त छोड़ चुके हैं तो आप हमसे दोस्ती कर ले थोड़ा, मतलब हमसे भी तो दोस्ती कर लो। अब दोस्त तो दोस्त ही होता है। जान लो श्री कृष्ण बनना चाहता हूँ पर मैं आपके दोस्त बनने के लायक नहीं। नहीं, दोस्ती में लायक थोड़ी देखा जाता है। दोस्ती में तो श्री कृष्ण से कोई दोस्ती कर सकता है, लेकिन सखा भाव है तो दोस्ती हो जाती है ना। जब भगवान से हो सकती तो हम तो भगवान के दास हैं, हम तो भगवान के दास। जब हमारे स्वामी से सखा भाव हो सकता है तो हमसे सखा भाव क्यों नहीं हो सकता? मस्ती से चलो, और दोस्तों की जरूरत ही नहीं। दोस्ती समझ के हम आए। हाँ नहीं, बिल्कुल पक्का। और हम प्रायः दोस्त ही मानते हैं। हम सब उसी परमात्मा के पुत्र हैं और हम सब मित्र हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर अच्छे मार्ग में ले चलें। गृह में चाहते हैं कि थोड़े ज्यादा पैसे कमाए तो दिक्कत होती है। हम तो चाहते हैं जैसे रखे। नहीं, ऐसा भावना रखना चाहिए कि हम ज्यादा पैसा कमाएं। हम इसका निषेध नहीं करते, पर धर्म के द्वारा कमाएं। ज्यादा पैसा कमाने की लालच में कहीं अधर्म में ना चले जाएं। बस इतना, ज्यादा पैसा कमाने के तो हम और मेहनत करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे। ये तो बढ़िया बात है। पहले चिंतन बिगड़ जाती है गुरु जी। देखो, इसमें चिंतन ये देखना है कि अगर हम रुपया कमा रहे हो, अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, तो मेरे माता पिता और परिवार के रूप में भगवान ही है। उनकी सेवा करना भगवान की सेवा है, तो कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। ठीक है। श्री हरिवंश